अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे होंगे और शेयर भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो जनाब हम लोग आज पहुँचे हैं पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम। बहुत हसीन मौसम था, 14 अगस्त का मौका भी था, करीब थी 14 अगस्त, और कराची का मौसम काफ़ी टाइम से इतना सुहाना हो रहा है, इतना प्यारा हो रहा है, ऐसा लग रहा है अगस्त महीना, नवंबर दिसंबर का आपको ना मज़ा मिल रहा है यहाँ पे। तो इतना कोई खूबसूरत मौसम हो रहा था, तो हम लोग ने सडनली जो है ना प्रोग्राम बनाया कि चलो भाई पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम चलते हैं और थोड़ा-सा बच्चों की एन्जॉयमेंट भी हो जाएगी। और जो है वो काफ़ी टाइम से मैं गायब भी थी, बच्चों से टच में नहीं थी, बहुत टाइम के बाद मैं बच्चों से टच में आई थी, तो मैंने बोला चलो भाई बच्चों को सबको घुमाने लेके चलते हैं। तो थोड़ी-सी थकावट भी थी इस दिन, लेकिन जो है मैं बच्चों के खातिर भाई कौन सी थकावट और क्या थकावट, लेकिन आजकल मेरी जो बड़ी बेटी है ना उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे सारे काम अपने जो है ना पेंडिंग पे रखने पड़े और फिर मुझे इसके लिए आना पड़ा। उसको जॉइंटिस हो गया था, तो हमने इसको, मैंने बोला शायद मेरी याद में इसको जॉइंटिस हो गया, तो मैंने बोला चलो बच्चों को घुमा के लेकर आते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और वीडियो को आप लोग लाइक, यहाँ मेरे बेटे को देखें, आप भी मस्तियाँ कर रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए चलें, पूरी वीडियो देखें, आपको मज़ा आएगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो टिकट ले रहे हैं, तो मैंने बोला जल्दी-जल्दी आपको दिखाऊँगी किस तरीके से जो है ना हम लोग वेटिंग में खड़े हुए थे और किस तरीके से बाहर का व्यू है। तो जनाब यहाँ पे हम लोग ने टिकट ले लिया और अब हम लोग जो है अंदर की तरफ रवां-दवां हैं, तो मैंने इसको थोड़ी-सी स्पीड में लेके चली कि आपको मैं दिखाऊँ कि हम लोग अंदर भी जा रहे हैं कैसे। यहाँ पे थोड़ा-सा ना जो पीएफ में है ना इतनी सख्ती, वो मैरीटाइम में हमें इतनी सख्ती नहीं मिली। यहाँ पे मेरा बैग वैग चेक होगा और आदमियों की जगह चेक हो रहा था, तो मुझे खड़े होके देख रहे थे कि भाई तुम जाओ अंदर और बैग वैग चेक करवाओ। तो दैट्स मैं अंदर गई और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। फ्रंट पे ही जाते के साथ ही जो है ना इनका कुछ शोरूम टाइप का है और पता नहीं क्या टाइप का है, तो वहाँ पे जो है ना इस तरीके के पाउचेस थे और थोड़ी छोटी-मोटी जो होती है ना शॉप जो होती है, टक शॉप टाइप की थी वो। और फ्रंट पे ही आपको इतना प्यारा सा ना ये मॉड्यूल नज़र आएगा, मॉडल जो है वो बड़ा प्यारा सा लग रहा था, लोग खड़े होके देख रहे थे। अगर यहाँ पे कुछ पानी-वानी टाइप होता ना कि भाई फव्वारा वगैरह चल रहा है, तो और मज़ा आने वाला था। तो बस फिर हम लोग यहाँ से चलते रहे। हम लोग असल में मैंने अपनी शादी से पहले देखा था, मेरी शादी को भी तकरीबन 10-15 साल हो रहे हैं, 10 साल हो रहे हैं। तो मैंने अपनी शादी से पहले देखा था ये सब चीज़ें, और अब शादी के बाद बच्चों के साथ ही मैं बहुत काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ। कराची में रहते हुए ही हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, वही देखो ये हो रहा है हाल। तो इतनी बिज़ी चल रही है लाइफ़ ना। तो ख़ैर हम लोग यहाँ पर आए और मैंने ये सब जल्दी-जल्दी, हम लोग ढूँढ रहे थे कि हम लोग कहाँ बैठे हैं, क्या चीज़ देखने वाली है, तो हमें एक ढंग की जगह ये मिली। यहाँ पे बोटिंग हो रही थी, लोग कश्तियाँ चला रहे थे और इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। बड़ा खूबसूरत यहाँ का आज का मौसम इतना ज़बरदस्त था ना, यहाँ का मौसम इतना आज ज़बरदस्त हो रहा था कि हमने बोला कि यार वाओ! वाओ मोमेंट हो रहा था कि चलो भई, हमने बोला सही। और हल्की-हल्की सी फुहार हो रही थी इस टाइम पे, हल्की-हल्की बिल्कुल सी फुहार हो रही थी। मैं आपको दिखाऊँगी भी, आगे वीडियो में भी होगी। इतनी ज़बरदस्त, बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ की ग्रीनरी इतनी प्यारी थी, यहाँ का हर चीज़ यार, एक तो सफाई, इस तरह की सफाई थी। लेकिन यार आवाम होती है ना, आवाम जहाँ की होती है ना, वहाँ की लुक दे रही होती है कि हम कहाँ के हैं। तो आवाम जो है ना वो मेंटेनेंस नहीं रख पा रही थी, लेकिन सफाई बेइंतहा की थी। बहुत सफाई थी, यहाँ तक कि अगर आप कोई रैपर भी फेंक रहे हैं तो 2 मिनट बाद कोई आकर उठा के ना उसको डस्टबिन में डाल रहा है। तो यार प्लीज़, अगर ऐसी जगह पे कोई सफाई होती है तो आप लोग भी मेंटेन रखा करो, और हमें भी चाहिए कि हम इसको मेंटेन रखें। अगर सफाई तो नित समान है, हमें पता चलता है कि हमारी तबीयत क्या हुई हुई है और हम किस जो है ना फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सफाई रखें इस जगह पे। जब आपको दिख रहा है कि एक जगह बहुत ज़्यादा सफाई है, तो आप उस जगह सफाई रखो भाई। फिर हम लोग ने सोचा कि चलो भाई थोड़ा-सा आगे चलते हैं। मैं यहाँ की हल्की-हल्की से, यहाँ पे ये जो बत्तखें आपको दिख रही है ना, इतनी प्यारी ये बत्तखें थी, एक अच्छा-सा व्यू दे रही थी। बहुत काफ़ी टाइम के बाद में आई, मुझे ये सब देख के इतना प्यारा, इतना हसीन लग रहा था। ग्रीनरी इतनी ज़बरदस्त थी, मेरे बच्चों ने इतना एन्जॉय किया आज के दिन, बहुत एन्जॉय किया और खुश भी बहुत हो गए थे। काफ़ी अरसे से मैं यहाँ थी नहीं, अपनी पढ़ाई के सिलसिले में मैं गई हुई थी। और लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहे थे कि हमें क्रीम के बारे में बताएँ और हमें इसके बारे में बताएँ। आप, आई प्रॉमिस, अब के बाद से जो है ना आप लोगों को जो है वो ऑनेस्ट वाला रिव्यू, मेरे इस चैनल पे ऑनेस्ट वाला रिव्यू मिल रहा है आपको, ठीक है? आप लोग बार-बार ये नहीं पूछा करें कि आप बाजी जो दे रही हैं, आप ही वो इस क्रीम का रिज़ल्ट क्या है, कि मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद ना, और हर स्किन को ट्राई करने के बाद आपका रिव्यू दे रही होती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में ना ज़रा-सा ये मैसेज करते हुए ख़्याल रखा करें भाई, ये ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को मिल रहा होता है, और जो चीज़ गलत होती है मैं मुँह पे बोल देती हूँ कि ये गलत है। अगर आप लोगों की मर्ज़ी है, इस्तेमाल करें या ना करें।
बहरहाल अब हम लोग जो हैं वो इसके बाद हम लोग ने ये जहाज़ देखा। हमने बोला चलो भाई जहाज़ में बैठ के देखते हैं। पहले तो हम लोग देख रहे थे कि हम समझे टिकट नहीं है भाई, लोग ऐसे लूट रहे हैं यहाँ पे भाई, हर इतनी-इतनी चीज़ों का किराया रखा हुआ है। ख़ैर हमारे मियाँ ने बोला 30-40 का टिकट था, तो हमने बोला चलो भाई कोई अंदर अनोखी चीज़ होगी, तो हम लोग ने भी किराया ले लिया। लेकिन नहीं यार, कोई अनोखी चीज़ तो नहीं मिली हमें। लेकिन हाँ, ये बात है कि आप लोगों को ना नो हाउ होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या चीज़ है, किस तरह की है, और ये जहाज़ अंदर से कैसा दिखता है। शौक़ जिस बंदे को होगा ना कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने का, तो उसके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा है। और मुझे ना इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा शौक़ रहा नहीं है ना, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। लेकिन हाँ, बहरहाल जिनको शौक़ होगा तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग ये जहाज़ के अंदर एंटर हो गए। अब जब जहाज़ के अंदर हम एंटर हुए तो हमने बोला यार कुछ चीज़, मैंने सोचा कि यार कुछ चीज़ ऐसी अनोखी तो होगी ना, मुझे दिखने में नज़र आ रही हो, कुछ मज़ा होगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पे तो सीटें वीटें लगी हुई थी और सामने ये टीवी चल रहा था। यहाँ कैमरे में आप लोगों को शायद दिखाई ना दे रहा हो कि भाई ये हमारे गरीबों के पास सस्ता सा कैमरा है, सस्ता सा मोबाइल है, तो हम लोग उसी से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, गरीब लोग हैं। बहरहाल तो ये सामने, हाँ ये देखिए ये चल रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना उनकी फ़ौजियों की और इस तरह की जो है ना प्ले चल रहा था। इसके बाद ये हम लोग ने जाके सामने का व्यू बनाया, इतने सारे इंजन यार, वाक़ई जो हमारे पायलट्स होते हैं, वाक़ई जो हमारी एयर फ़ोर्सेस होती हैं, जो भी फ़ोर्सेस होते हैं ना, उनको सैल्यूट है। जो हमारे मुल्क की इतनी हिफ़ाज़त कर रहे होते हैं, अपनी जान हथेली में रख कर इतनी हिफ़ाज़त कर रहे होते हैं। मुझे वहाँ जाके महसूस हुआ यार, हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये पेशा बहुत अनोखा है, ये पेशा, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। नहीं भाई, बहरहाल वो पेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो दूसरों के लिए जी रहा है, ठीक है ना? जो अपनी जान हथेली में रख कर जो है ना दूसरों के लिए जो है वो कुर्बानियाँ दे रहा है। वाक़ई यार ऐसे आर्मीज़ पे, ऐसे फ़ोर्सेस पे जो है ना सैल्यूट है, जो हमारे लिए रात भर जागते हैं और जो है वो हमारा ख़्याल रखते हैं ताकि कोई दुश्मन जो है हमारे मुल्क को, हमें नुकसान ना पहुँचा सके। तो अब ये हमारा पीछे का व्यू, हमने आगे का देखा, फिर पीछे का देखा, अच्छी तरीके से देख रहे थे कि भाई क्या-क्या होता है। बच्चों को भी दिखा रहे थे, बच्चों को बताते जा रहे थे, यहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, ये देखो नीचे का एरिया है, यहाँ से यूँ निकलता है मिज़ाइल निकलता है, यहाँ का देखो ये कपड़ों का है और फलाने का है, धमाके का है। इस तरीके से बच्चों को भी दिखाते जा रहे थे और बच्चों को भी मज़ा आ रहा था भाई। बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चे भी इसको एन्जॉय कर रहे थे। बच्चे बोलते मम्मा ये क्या है? पापा ये क्या है? मम्मा ये क्या है? पापा, बच्चों ने एक-एक चीज़ पे हाथ रख के पूछा, एक-एक चीज़ पे हाथ रख-रख के पूछा और हमें अच्छा भी लगा और हमें ये महसूस हुआ कि यार ऐसी जगहों पे बच्चों को लेके जाना चाहिए जहाँ बच्चे जाकर कुछ सीख रहे हों कि भाई हम ये पार्ट होता है ये, ताकि उनके लिए भी ना, उनके लिए भी जो है वो दिमाग में आए कि यार हमें आगे जाके ना करना क्या है, अपने लिए उनको फ़ील्ड सेलेक्ट करने में ना आसानियाँ भी हों। तो हम लोग बच्चों को यहाँ लेकर गए और बच्चे बहुत एन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे इनका कुछ रखने का ड्रॉस था और वो जो पीछे गया है वो पैराशूट का एरिया था, जहाँ पे पैराशूट डाल के फ़ौरन ही जो है ना पहन के जो है वो कूद जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं जब तबाही की तरफ आ रहा होता है जहाज़ वगैरह। यहाँ पे ये जो है एक एक्स्ट्रा सीट रखी हुई थी, हमने बोला चलो भाई अब तो कुछ और देखने लायक है ही नहीं, हम लोग ये सब चीज़ें देखी और हमारे मियाँ को, हमारे बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था भाई। लेकिन लिटरली मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं है, तो मुझे इतना कुछ मज़ा नहीं आया इस जहाज़ में। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ यार, यहाँ की सफाई, मेंटेनेंस अगर मैं बोलूँ ना तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। दिल आज़माया तो डरना लगा है, नहीं खौफ भी दुश्मन। और ये जो आप इतना बड़ा सा देख रहे हैं ये मिज़ाइल है जो ये जहाज़ से निकलता है और ये हमारे मियाँ बताते जा रहे थे। मुझे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता नहीं, तो मियाँ हमारे बताते जा रहे थे कि भई ये यहाँ से निकलता है, ये यहाँ पे फ़िट होता है, ये बताते जा रहे थे। देखें ये हाथ भी हिला रहे हैं, बच्चों को भी बता रहे थे कि देखो बच्चों ये यहाँ से फ़िट होता है, जब कोई जहाज़ आता है, कोई जंगी जहाज़ आता है, सामने से दुश्मन आता है तो ये यहाँ से निकलता है और ये इस तरीके से मारता है। हमारे मियाँ को इस बारे में काफ़ी, उनको ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन है और ये ज़रा शौक़ भी रखते हैं, तो बच्चों को भी ये शौक़ डेवलप कर रहे थे कि देखो पैट्रियटिज़्म क्या होती है, अपने मुल्क से मोहब्बतें क्या होती हैं। जब कोई दुश्मन आता है तो उसके साथ हमें करना क्या चाहिए। अगर कोई प्यार से ना माने तो फिर उसको जो है ना आप ठीक-ठाक बता दो कि आप है कौन। इकबाल का, एक हैदर की आल का, मैं कायद का फरमान, मेरे सीने में कुरान, मैं खैबर में पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। मिज़ाइल के बारे में हम लोगों ने बच्चों को बताया भी, पढ़ा भी और बता भी रहे थे कि ये क्वालिटी का मिज़ाइल है और ये यहाँ ये करता है।
तो जब ये सब चीज़ें हम लोग ने देख ली, हमने बोला चलो अब यहाँ से बाहर निकला जाए। हम लोग यहाँ से बाहर निकल लेते और हम ये म्यूज़ियम की तरफ रवाना थे जनाब। और ये म्यूज़ियम हम जाके एक्सप्लोर करने वाले थे, म्यूज़ियम के अंदर है क्या, और बच्चों को बताते जा रहे थे। हम लोग यहाँ पे जा रहे थे तो खूब यहाँ पे जो है ना नग़्मे चल रहे थे, और पूरे मैरीटाइम म्यूज़ियम में जो है ना आपको नग़्मे ही नग़्मे मिलेंगे, और ऐसे कुछ जोशीले नग़्मे मिल रहे थे ना कि आपके अंदर से दिल बोल रहा था कि वाक़ई मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, और हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जाके ना आपके दिल में एक अलग सी जो है ना, एक अलग सी जो है ना पाकिस्तान के लिए मोहब्बत आ रही थी। और आप लोगों के एक अलग सी जो है ना यहाँ पे जाके आपके दिल में हो रहा था कि यार हमें भी, जो हम लोग एक बेकार सी ज़िंदगी जी रहे हैं ना, नहीं यार हमें अपने पाकिस्तान के लिए, उसकी तरक्कियों के लिए, उसकी उसकी खुशहालियों के लिए ना हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बेकार जो है ना यहाँ पे रहने के बजाय हमें पाकिस्तान के लिए ही, उसकी तरक्कियों के लिए हमें दिन रात अंत तक जो है ना वो मेहनत करनी चाहिए। तो हम लोग सब जो है ये म्यूज़ियम की तरफ रवाना थे, और हम लोग देखने, बच्चे भी एक्साइटेड थे कि भाई इसके अंदर है क्या। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, बच्चों ने बोला कि जाने से पहले जो है ना हमें यहाँ पे थोड़ी सी तस्वीर खिंचवा लिया जाए। तो हम लोग यहाँ पे तस्वीरें खिंचवाने लग गए। रश बहुत था इस दिन, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, हल्की फुल्की सी फुहार हो रही थी। तो शायद यही वजह थी रश होने की कि लोग भी आ रहे थे। मौसम, अगर धूप होती तो इस टाइम पे कौन आता। हम लोग तो 3 बजे से निकले हुए थे भाई, और 3 बजे ऐसा लग रहा था कि कोई मगरिब का टाइम हो रहा हो, और वहाँ जाके टाइम पता ही नहीं लगा हमें। लिटरली टाइम पता ही नहीं लगा कि कब 5 बज गए, कब 6 बज गए, कब 7 बज गए। इतनी प्यारी ग्रीनरी थी, और यहाँ पे इतने ज़ोर ज़ोर से जो है ना नग़्मे चल रहे थे। मैंने बताया आपको कि यहाँ का माहौल आपको देख के इतना प्यारा लगेगा, आपके दिल में जो है ना खुद ही जो है ना अपनी मुल्क के लिए मोहब्बतें जो हैं वो जाग जाएंगी। तो यहाँ पर हर टाइप के लोग आ रहे थे, कुछ थोड़े से मॉडर्न भी थे, अच्छी फैमिली के लोग भी थे, और कुछ मिडिल क्लास के लोग भी थे, और कुछ बेचारे गरीब लोग भी थे जो होते हैं। तो वो सब, लेकिन सबके लिए इक्वालिटी थी, बहुत अच्छी बात थी। सबके लिए इक्वालिटी, ऐसे नहीं कि यार किसी को, अच्छे लोगों को पहले जाने दे रहा हो, दिया जा रहा हो, और जो ऐसे लोग हैं उनको मना किया, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात थी। सबके लिए एक जैसा माहौल था। और हम लोग जिस टाइम यहाँ पे म्यूज़ियम में गए तो टिकट नहीं था, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ से बाहर निकले हैं और उसके बाद ये इस म्यूज़ियम का टिकट लग गया, तो हम लोग ने बोला थैंक गॉड हम लोग पहले ही चले गए भाई, का टिकट नहीं था। तो आप ये देखिए कितना 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 खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। और ये ऊपर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब नेवी वालों का है, ये सब नेवी वालों का इन लोगों ने लगाया हुआ है। बड़ा खूबसूरत इन लोगों ने अपना जो है ना इन लोग ने प्रेजेंट किया हुआ है, अपना कल्चर बताया हुआ है, अपने बारे में बताया हुआ है, लिख लिख के बताया हुआ है कि, और कुछ इस तरीके की चीज़ें मॉड्यूल बनाई गई हैं कि हमारे यहाँ, हमारे जो है वो डिपार्टमेंट में और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो ताकि जिनको नहीं भी पता हो ना, वो उन सबको जो है ना, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जिनको नहीं भी पता हो ना, उन सबको जो है ना उसके बारे में देख के पता चले, उसके बारे में पढ़ के पता चले। मेरे बच्चों को आदत है भाई हर चीज़ हाथ लगाने का, तो वो टच कर के देख रहा था कि ये है क्या, ये अपनी बहन को पकड़ा हुआ और यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है, और मैं यहाँ पे जो है ना बेज़ारों की तरह वीडियो बना रही थी। मैंने बोला चले भाई अब आगे भी चलें। तो यहाँ से जो है हम लोग और आगे चलने लग गए। तो आपको मेरे साथ बने रहिए और आपको दिखता रहेगा कि यहाँ पे और है क्या-क्या चीज़। लेकिन थोड़ा-सा डिफ़रेंस है पीएस म्यूज़ियम में और मैरीटाइम म्यूज़ियम में। पीएस म्यूज़ियम काफ़ी थोड़ा-सा मुझे बड़ा लगा, क्योंकि हम लोग वहाँ भी गए थे, उसकी वीडियो भी मैं डालूँगी। लेकिन जो है वो वक्त आने पे डालूँगी, और इसकी जो वीडियो है ये मैंने अभी डाल दी है। तो भाई टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी डालने का। तो मैंने बोला यार, एक ये मैंने अपनी एक जो चैनल बनाया ना, ये मेरा चैनल एक यादगार चैनल भी है। मैंने अपनी लाइफ़ की मेमोरी यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए भी बनाया हुआ, और कुछ अपने अपने जो नाज़रीन हैं, हाज़रीन हैं मेरे, उनको प्यारे-प्यारे से जो उनको अपनी यादें शेयर करने के लिए भी लगाया हुआ है। ठीक है, मोबाइल से तो वो डिलीट हो जाती है, लेकिन ये जो छोटे-छोटे व्लॉगिंग होते हैं ना, जो आप अपने अपने बच्चों के साथ गुज़ारे हुए होते हैं, और ये सब जो यादें होती हैं आपकी, जो अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आप ये देखें यहाँ पे ये बड़े मियाँ खड़े हुए हैं पहन के। ये देख के ऐसा लग रहा था जैसे जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता होता है ना, ये वो लग रहा था। और कुछ अलग ही था ये, मेटालिक कुछ केज वगैरह क्या पहना हुआ था अल्लाह जाने। तो ये सब पहना हुआ था। तो मेरे बच्चे और हमारे मियाँ तो बहुत ही शौक से देख रहे थे भाई, ये कौन सा सी है और ये कौन सा जज़ीरा है, इसको क्या कहते हैं, उसको वो बताते भी जा रहे थे, और हमारे बच्चे देखते जा रहे थे और बड़े शौक से देख रहे थे, हाथ टच कर के देख रहे थे। पहले देखते थे यहाँ वहाँ देखते थे कि कोई खड़ा हुआ तो नहीं है, और चले जाते थे, और हाथ टच करके देख रहे हैं, हाथ लगा के देख रहे हैं, और जैसे ही कोई आता था भागते थे।
बाहर से। तो लेकिन मुझे इन सब चीज़ों का बिल्कुल शौक़ नहीं रहा, बिल्कुल भी शौक़ नहीं। सबसे ज़्यादा ब्यूटी वाला पार्ट जो मुझे मैरीटाइम का लगा वो ये पार्ट लगा है। इतनी खूबसूरत यहाँ पे मछलियाँ हैं, इतनी वैराइटीज़ की मछलियाँ हैं यहाँ पे, इतनी वैराइटीज़ के यहाँ पे सी एनिमल्स आपको मिलेंगे, चाहे वो कोई भी सी एनिमल्स हो यार, इतने प्यारे-प्यारे खूबसूरत जो हम लोग ने अपने आँखों से शायद देखा ना हो। हम तो वही मछलियाँ देखते हैं, सच्ची बात है, जो मछली वाला आता है, हम मार्केट में जाते हैं जो मछलियाँ देखते हैं, पता नहीं कौन-कौन सी होती हैं मछलियाँ, पापलेट-वापलेट, तो हमने तो वही देखी हुई है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही नमूनों की जो मछलियाँ होती हैं ना खूबसूरत यार, यहाँ पे जाके जो है ना अल्लाह की कुदरत का नज़ारा भी देखा हमने, और हमने बोला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरती देखें, इतनी प्यारी-प्यारी मछलियाँ हैं। कुछ मछलियाँ छुपी हुई थी, मैंने नाम भी दिखाए हैं कि कौन-सी मछली को क्या कहते हैं, इन लोगों ने नाम भी लगाए हुए थे। और कुछ छुपी हुई भी थीं, कुछ स्टोन के पीछे छुपी हुई हैं, कोई कहीं छुपी हुई हैं, क्योंकि इतने लोग थे ना, वो लोग भी बेचारे देख के डर ही जाते हैं कि हम हमसे ज़्यादा बदमाश कौन आ गया। तो ये देखिए ये मछली थी। अच्छा, छोटी-छोटी शार्कें भी थी यहाँ पे, छोटी-छोटी शार्कें भी थी और शार्कों वाला मुँह भी था। तो मैं यही सोच रही थी यार, अगर ये बड़ी हो गई यहाँ पे और बड़ी हो के इसने अपनी कहानियाँ दिखाना स्टार्ट कर दी, तो फिर क्या होगा? तो बस ये पूछा ही नहीं, मैंने बोला यार ये अहमकाना सवाल ना लग जाए, तो पूछा नहीं मैंने। लेकिन मैंने बोला यार, अगर वाक़ई में अगर ये बड़ी हो गई, सोचने वाली बात है, और अगर इसने अपनी कारस्तानी दिखाने लग गई, तो फिर क्या होगा? बहरहाल अल्लाह का जो है हम लोग ने यहाँ पे शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमारे इतनी खूबसूरत हमारे लिए नज़ारों के लिए चीज़ें बनाई हैं, हमारे लिए इतनी चीज़ें बनाई हैं। ये देखें आप, इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी। क्या-क्या लिखा हुआ था, ब्रिडल स्टार था, और स्टार फिश थी, और पता नहीं क्या-क्या था यार, सी अर्चिन्स थे यहाँ पे। और ये देखें आप, ये भी कोई मखलूक है, पता नहीं क्या है, ये भी, इसको भी कुछ कहते हैं। और यहाँ लिखा हुआ था, ये देखें, ये तो स्टार फिश ही है, ये तोताफ़ा, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। ये सी अर्चिन्स है, ये आपको सेकंड ईयर बायोलॉजी में मिलेंगे सी अर्चिन्स आपको, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और अच्छा, जो लोग मुझसे सेकंड ईयर बायोलॉजी या फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए अपना अलग चैनल खोल लूँगी। ये भी मुझे आपसे शेयर करनी थी बात। जो लोग मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं बायोलॉजी, तो वो भी बताइए 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, क्या मुझे बायोलॉजी का आगाज़ करना चाहिए आप लोगों के लिए खाली। तो जो मुझे देख रहा है और सुन रहा है, क्या वो अपने बच्चों के लिए पढ़ाना चाहते हैं, तो कमेंट्स में बताएं। जितने कमेंट्स आएंगे मैं अपना चैनल खोल लूँगी दूसरा। बहरहाल, तो यहाँ पे जो है वो अलग-अलग टाइप की मछलियाँ थी। बहुत एक एरिया जो है ना उन्होंने पूरा ये सी एनिमल्स के लिए रख दिया था। इतनी खूबसूरत, देखिए अलग सी मछली है कोई, ये देखें, ये है बेला शार्क, पता नहीं कौन सी शार्क थी, ये वो थी। अलग-अलग स्टाइल की, अलग-अलग डिज़ाइन की जो है ना मुझे शार्कें दिखी हैं, जिनको मैंने अपने ख्वाबों में भी नहीं देखा है, लेकिन मैं यहाँ देख रही थी। और यही पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैं ये कवर कर रही हूँ कि ये कितना बड़ा एरिया इन लोगों ने ये सी एनिमल्स के लिए रखा था। ये मैंने पूरा राउंड अबाउट में आपको मैंने दिखाया, और पूरा चिल हो रहा था यार, पूरा चिल हो रहा था। एसी हर तरफ जो है ना, ये एसी वगैरह लगाए हुए थे कि कमरे में जो है ना एग्जॉस्ट का जो है वो सिस्टम रहे। अब यहाँ पे जो है ना मेरे बच्चे अटक गए थे। मैंने बोला यार चलो भाई कहीं और का भी देख लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ बाहर निकले और हम लोग ने फिर ये वाला पोर्शन कवर किया। कुछ ज़्यादा ही बड़ा था यार, म्यूज़ियम यहाँ का कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। तो बच्चों को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखिए, ये इसका जो है ना ये चक्की चलाने लग गया, इसको पता नहीं क्या कहते हैं भाई, ये चलाने लग गया। अब वो एक बच्चे ने चलाया, तो हम बेटी ने बोला हम भी चलाएँगे, तो तीसरा भी आ गया, हम भी चलाएँगे, तो चौथा भी आ गया, हम भी चलाएँगे। तो वो बारी-बारी करके ना ये लोग सब चला ही रहे थे। यहाँ पे हर चीज़ के मॉडल्स रख के बताए थे। कुछ सबमरीन्स के मॉडल थे छोटे-छोटे, कुछ जो थे आपको यहाँ के कैमरा के जो हैं वो मॉडल्स मिलेंगे। कुछ शिप्स के छोटे-छोटे मॉडल्स थे कि पुराने ज़माने में किस तरीके से शिपें होती थीं, और कुछ जो है वो बताया गया था कि भाई पहले जंगी जहाज़ कैसे हुआ करते थे, और जो है वो अब के जंगी जहाज़ कैसे हुआ करते हैं। और कुछ बताया गया था कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके के टेलीस्कोप वगैरह या बायओकुलर्स किस तरीके से जो है वो यूज़ किया जाता था, ताकि दूर से जो है ना हम जो है वो दुश्मनों के जहाज़ों को ताक सकें, दुश्मनों के जहाज़ों का पता लगा सकें। तो यहाँ पे मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली जिनको मैं जानती थी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी मिली मुझे
जिनको मैं नहीं जानती थी, और मुझे देखने में जो ना, ये देखें, ये पता नहीं क्या था, थीको डॉकुलेट पता नहीं क्या था ये, लेकिन मुझे कुछ ऐसी यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी ना यार, कि मुझे देख के सरप्राइज़ हो रही थी कि यार ये अच्छा ये भी है, और अच्छा ये भी है। इसके जो इंजीनियर होते होंगे, इसको जो बनाने वाले होते होंगे, उनकी कितनी डिमांड होती होगी, हाँ। और इसके जो बनाने वाले हैं, उनको कितना जो है ना रखा जाता होगा कि भाई कुछ स्पेशल जो है ना उनकी सैलरी होती होगी, और कुछ स्पेशल उनके साथ जो है ना ट्रीटमेंट होता होगा, जो जो इसके बनाने वाले हैं, और जो इसको ऑपरेट करने वाले हैं, उनके साथ क्या होता होगा। बहुत यार, इसको बनाने वाले और इसको प्रेजेंट करने वाले, इसको चलाने वाले सारे जो है ना मीनिंगफुल होते हैं। इस इंजन को बनाने वाले भी मीनिंगफुल हैं, इसको इस्तेमाल करने वाले भी मीनिंगफुल हैं, और इसको यूज़ करके अपने मुल्क के लिए लड़ने वाले भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस और मीनिंगफुल हैं। ओवर एंड ऑल अगर देखा जाए तो हमारी जो है ना कोई सी भी मिलिट्री हो, कोई से भी हमारी फोर्सेस हो, सब अपनी अपनी जगह बहुत 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 पाकिस्तान के लिए वर्क कर रही हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचती हैं, और पाकिस्तान के लिए दिन रात खड़ी रहती हैं। यहाँ जाके हमें पता लगा कि वाकई 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 जो इस तरह के लोग होते हैं, देखिए टेलीग्राफ रखा हुआ है पुराने ज़माने का, और ये देखें आप, ये भी कुछ रखा हुआ है, ठीक है, ये एक्सक्राफ्ट रखा हुआ था, और ये डेफिन क्लास सबमरीन रखे हुए थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी यार जो मैं नहीं जानती हूँ कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं जानती, और मेरे मियाँ सब चीज़ें जानते थे। तो मैं उनको कह रही थी कि आप वॉइस मेकिंग कर लें, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये देखें, ये जो है ये रखा हुआ है जिससे हम लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं, मतलब अगर आप वहाँ हो और दूसरा वहाँ हो, तो इसके ज़रिए जो ना ये लोग अपने सिग्नल्स पहुँचाते थे। और इस तरीके से ये देखें, ये जो है ना बाइनोकुलर्स रखे हुए हैं। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, आपकी सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। सबसे मज़े का पीस ये था भाई, ये बनाते हुए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ना कश्ती एक तैयार की जाती है। ये देखें, ये बनाते हुए दिखा रहे थे किस तरीके से जो है ना एक बोट तैयार की जाती है, किस तरीके से जो है एक उस पे मेहनत की जाती है। और यहाँ पे डिफरेंट जो है वो मछेरों का भी बताया गया है, या तो इसको भी प्रेजेंट किया गया है कि भाई मछेरे किस तरीके से जो है ना वो मछे अपनी जो है वो समुंदर में जा के मछलियाँ पकड़ते हैं। हर किसी की एक जॉब होती है, हर किसी की एक जॉब होती है, हमें सबकी जॉब का जो है ना एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो लोग काफ़ी थे, आ रहे थे, देख रहे थे, ये बच्चों को दिखा रहे थे, और इस वीडियो में आपको मैं सब चीज़ें बता रही हूँ कि भाई जो लोग नहीं जा सकते हैं, हमारे लाहौर के रहने वाले लोग हैं, इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं, या ये देखें यहाँ पे डिफरेंट कॉस्ट्यूम में लोग खड़े हुए हैं कि किस तरीके से गोताखोर जो है वो पानी में उतरते हैं, किस तरीके से जो है वो नीचे जो ढूंढने जाते हैं, नीचे समुद्री चीज़ें एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से उतरते हैं, उनके बॉडी में किस तरीके से पहनते हैं, क्या ऑक्सीजन उनकी लगी होती है, क्या कॉस्ट्यूम होता है। तो वो ये सब चीज़ें बता रहे थे। इस तरीके से लोगों को बताया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था कि किस तरीके से पानी में कॉस्ट्यूम पहन के और इस तरह के साजो सामान लेकर जो उतरा जाता है, ठीक है। तो बेचारी मेरी बच्ची जो है ना वो बड़ी बीमार थी इस दिन, लेकिन हम लोग सिर्फ इसकी खुशी की खातिर ही हम लोग आए थे कि यार चलो भाई हम लोग जो है इसको खुश कर सकें, और हम लोग थोड़ा सा हम लोग उसको बाहर लेकर जाएं। तो ये सब चीज़ें थी, बहुत थी भाई, बहुत चीज़ें थी। मैंने सोचा कि हर एक चीज़ की वीडियो डाली जाए। जो जो बाहर से मेरे चैनल को देखते हैं, ठीक है, जो हमारे पाकिस्तानी जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई नहीं हैं, वो बाहर से देख रहे हैं, जो मेरे बाहर के बहन भाई हैं, तो उन तक भी ये वीडियो जा सके। जो लोग बेचारे नहीं आ सकते हैं देखने के लिए, तो ये वो लोग भी देखें कि पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम में आखिरकार है क्या-क्या चीज़, और हमारा मुल्क कैसे-कैसे चीज़ों को प्रेज़ेंट करता है। और हमारे मुल्क में अगर कोई गंदी आँख उठा के देखेगा भी, तो किस तरीके से जो है वो हमारा मुल्क जो है हरदम जो है वो तैयार रहता है हमला करने के लिए। उसको पहले प्यार मोहब्बत से समझाता है, और अगर जब वो नहीं मानता है तो फिर अपनी इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके उसको बता देता है। तो वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखें, बहुत मज़ा आने वाला है एंड में भी। और एंड में आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेज़ भी हैं। और एक बात मुझे आप लोगों से ये करनी थी कि जो मेरे चैनल में आ रहा है सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए, क्योंकि सब्सक्राइब करने वाले लोगों की रेशो जो है वो कम है और देखने वाले लोगों की रेशो ज़्यादा है।
तो आएँ मेरे चैनल पे ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी देखा करें ताकि आप लोगों को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिला करे। और हो सके तो सदका जारिया समझ के मेरे जो वीडियो होती हैं उनको शेयर किया करें। जो भी इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो लगे तो उसको जो है वो आप लोग शेयर किया करें। अब हम लोगों ने सब कुछ जो है ना इसका म्यूज़ियम का देखने के बाद अब हम लोग ने बोला कि चलो यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ तो मैं तो बहुत ही बोर हो गई थी, क्योंकि जो इसके बारे में रखता है नॉलेज और जो जिसको शौक़ होता है उसको तो बहुत ही मज़ा आएगा, जैसे हमारे मियाँ और बच्चे। लेकिन जो मुझ जैसे लोग होंगे ना उनको तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आने वाला कि भाई पता नहीं हम क्या देख रहे हैं, उठा के हमें क्या फ़ायदा। लेकिन हाँ, नहीं, वहाँ जाके मुझे ये महसूस हुआ कि यार सोच को बदलनी चाहिए और कुछ इन्फॉर्मेशन अपने लिए भी लेनी चाहिए यार, कि हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल ही बोंगे ना बने हम कहीं भी जाएँ तो कि यार ये क्या होता है और वो क्या होता है। तो कुछ मैंने नो-हाउ भी लिया कि हाँ भाई ये इसको ये कहते हैं, ये इसलिए इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ याद रहा और कुछ ज़ाहिर है शौक़ नहीं था तो भूल गई। लेकिन हाँ, नहीं, लेकिन ये कि हम तो चलो एक ज़िंदगी कट ही रही है और कट ही रही है, लेकिन बच्चों को आप लोग ये शौक़ डेवलप करें। और मैंने यही कोशिश करी कि जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं वो मैं अपने बच्चों में ना करूँ। बच्चों को हर चीज़ का शौक़ होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए हमारे मुल्क में क्या-क्या है और क्या-क्या नहीं है। तो जब हम लोग वहाँ से बाहर निकले तो हम लोग ने बोला कि यार थोड़ा-सा बैठ जाना चाहिए। तो हम लोग जो है ना इसके पानी के किनारे, जो यहाँ पे बोटिंग वगैरह हो रही थी, इसके किनारे पे यहाँ के बच्चों के लिए लेके बैठ गए, क्योंकि हम बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ें लेकर आए थे। छोटी-छोटी चीज़ें हमारे पास थीं, खाने-पीने का भी आइटम था, लेकिन बच्चे स्नैक्स माँग रहे थे, मम्मा चिप्स दें, मम्मा ये दें। और मैं इन सब चीज़ों के बहुत सख्त खिलाफ़ हूँ, लेकिन बच्चे जब माँगते हैं ऐसा है ना तो फिर इनके पापा को जो है ना मोहब्बत आ जाती है और पापा जो हैं वो मोहब्बत से जो है ना लेने लग जाते हैं। और यहाँ मेरी बेटी को देखें, छोटी सी बेटी क्यूटी पाई लग रही है। तो बाहर आके लोग अपने-अपने स्नैक्स लेके बैठ गए, कोई बिस्किट लेके बैठ गया, कोई स्लैंटी और ये और वो फलाना-फलाना लेके बैठ गए। तो भाई जब बच्चे बाहर आते हैं तो बच्चों की समझो अपनी ईद होती है। घर में तो इनको ये सब चीज़ें मैं देती नहीं हूँ, अवॉइड करती हूँ। लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि अम्मा ये बोटिंग में बैठना है, मम्मा इस बोटिंग में बोट करना, हमें बोटिंग करनी है, हमें बोटिंग करनी है, हमें बोट में बैठना है। तो रश बहुत था, इधर बहुत रश था। हम लोग तो इस तरफ खड़े हुए थे, लेकिन जहाँ से लोग बैठ रहे थे वो दूसरी तरफ था। हम लोग बैठे ज़रूर हैं, लेकिन हम थोड़ी देर बाद बैठे हैं। थोड़ी देर बाद हमने बोला कि चलो हम लोग थोड़ा-सा और घूम फिर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे बच्चे और हम लोग सब ये डकों से खेलने लग गए थे। ये डक थी यहाँ पे बहुत प्यारी-प्यारी, इतनी खूबसूरत थी ये डक, इतनी खूबसूरत थी। मैं तो दूर खड़ी हुई थी, दूर खड़ी होके, लेकिन जो है ना मेरी बेटियाँ यहाँ के जाके ना इसको प्यार कर के आ रही थी। इतनी प्यारी थी, एक साथ जा रही थी, एक साथ आ रही थी, एक साथ जा रही थी, मुँह डाल रही थी और इतनी वाइट खूबसूरत लग रही थी। मैंने बोला सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है, अल्लाह की। अच्छा, लोग जो थे ना यहाँ पे बड़े कुछ लोग ऐसे थे जिनको देख के जो है ना दिल खुश हो रहा था। इतनी तमीज़ के दायरे में और अखलाक वाले लोग थे, इतने अच्छे से प्रॉपर आए हुए थे। और कुछ ऐसी यहाँ पे आवाम आई हुई थी जिनको देख के मुझे बला का गुस्सा आ रहा था यार। लड़कियाँ आती हैं कहीं पर भी ओवर हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं पहली शायद दफ़ा घर से निकली हों। ऐसा व्यू पेश करती हैं ना, ऐसा व्यू पेश करती हैं कि शायद पहली दफ़ा। एक के तो भाई स्लीवलेस थे, मैंने बोला वाह भाई, ऐसा लग रहा होता है कि शायद पहली दफ़ा बाहर निकली हैं और उनको पता नहीं है शायद बाहर निकलने की एंजॉयमेंट किसे कहते हैं। तो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाती हैं, तो उनको शायद शर्म ना आए, लेकिन हमें उनको देख के शर्म आ जाती है, हम लोग नीचे नज़रें कर लेते हैं। तो भाई ऐसी हरकतें ना किया करें। लड़कियाँ लड़कियों के दायरे में तमीज़ से रहें और लड़के लड़के के दायरे में तमीज़ से रहें। तो हमें कहीं भी आए जाएँ, हम लोग को अखलाक के दायरे में आना चाहिए, अखलाक के दायरे में जाना चाहिए। बस बाकी आप ये कि कोई भी फ़ैशन करें, मना नहीं है, लेकिन ये कि तमीज़ के दायरे में, जो एक लिमिटेशन होती है और तमीज़ के दायरे में हमें हर काम करना चाहिए, तो हमें अच्छा लगे सब कुछ, तो हम पर वो जचे भी। तो बस ये है। और बाकी ये है कि कोई भी फ़ैशन करो, कोई मना नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ ज़्यादा ओवर को जो हो जाता है ना, उनको देख के बड़ा फिर मेरा मीटर घूम जाता है और मुझे गुस्सा आने लग जाता है। तो बड़ी जो है ना मिनिमाइज़र भी थे भाई वहाँ पे, कोई इतने कोई मिनिमाइज़र थे, उनके कपड़े कोई इतने ही शॉर्ट थे कि बस आपको देख के जो है ना वो गुस्सा आने लग जाए कि यार ये हमारे पाकिस्तानी कल्चर है, ये इसको प्रमोट कर रहे हैं और ये आए कैसी जगह पे, ये इस तरह की जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे उनको ये सब चीज़ें तो पहननी नहीं चाहिए। अच्छा, हम लोग जो है ना अभी ये शिप पे चढ़ रहे हैं और यहाँ पे एक बोट रखी हुई थी, बड़ी सी शिप रखी हुई थी। उनको बताया गया था कि किस तरीके से ये बोट असेंबल होती है, किस तरीके से बोट में जो है ना हर हिस्सा कहाँ किस तरीके से फंक्शन कर रहा होता है, मतलब ये सब कुछ बताया गया था। बोट में पूरा अंदर से बोट को दिखाया गया था। लेकिन मैं यहाँ पे चढ़ तो गई, यहाँ पे इतना रश था ना कि मैं सर ही पिटा अपना, मैं क्यों चढ़ गई इधर, नीचे से खड़े हो गई बना दी थी मैं।
तो बहुत ही रश था, वो भी अहमकाना हरकत मुझसे ये हुई, यहाँ बच्चे समेत चढ़ गई सारे, और हमारे मियाँ भी चढ़ गए, सभी चढ़ गए। तो बहरहाल ये मेरी यहाँ पे गलती थी, बच्चों को लेके चढ़ गई इतनी पतली-पतली सीढ़ियों से। लेकिन बड़ी अहमकाना हरकत थी भैया मेरी, इस जगह पे ना बच्चों को लेके मत जाएँ आप ऊपर। तो लग पता गया था मुझे, चढ़ तो मैं गई, उतरने में तो ऐसी मेरी हुई ना कि यार लावजह चढ़ गई मैं। सिर्फ बोट ही थी, ऊपर ही थी खाली, जो नीचे से थी वही ऊपर से थी, आप नीचे से देख के चले जाते हैं, ये मेरी अकल में ही नहीं आई उस टाइम पे। छोटे से तालाब में खड़ी हुई थी, और हमने बोला कि यार कोई नया पीस होगा, कोई नई चीज़ होगी तो चले जाओ, लेकिन भैया यहाँ जब हम ऊपर गए तो वही सब चीज़ें थी। यहाँ मेरे बेटे साहब ने बोला कि मुझे इसमें से देखना है, मुझे इसमें से देखना है। एक ने अब देखा तो हमारे तो पूरी लाइन लग जाती है। तो यहाँ पे सबके जो है ना कैमरे चल रहे थे, सबके कैमरे चल रहे थे, और भी सब वीडियो और ये वो सब बना फिर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी, ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ यार सबके साथ शेयर कर दिया करो, हम गरीबों का भी भला हो जाया करे और थोड़ा सा दूसरों का भी भला हो जाया करे। तो जो डकें हमें वहाँ मिली, वही डकें हमारा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई, और यहाँ मेरे बच्चे जो है वो ये चला रहे हैं, चरखियाँ चला रहे हैं, चप्पुएँ चला रहे हैं, चरखी जैसे कश्ती चलने वाली है। बहरहाल अब हमें लगी भूख, तो हमने सोचा कि तो यहाँ हम लोग बिरयानी के कुछ बॉक्सेस ले आए थे, इसमें बिरयानी थी, और हम लोग गरम गरम चाय खा पी के हम लोग बैठ गए थे। यार खाने वक्त की मैंने वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि खाते वक्त तू कौन और मैं कौन, कुछ इस तरह की कहानी हो रही होती है। तो हम लोग बहुत भूखे थे, आप बहुत काफ़ी चल लिया था हम लोग ने, तो फिर हम लोग ने बिरयानी वगैरह खाई। तो यहाँ पर जो है वो चाय वगैरह सबको जो है वो सर्व कर रही थी अम्मी, तो हम लोगों ने चाय वाय पिया। अब हमारा जो है ना ये जो एक टावर था ना, ये एक एक्सप्लोर करना रह गया था। तो फिर हमने बोला कि चलो भाई जब सब कुछ खा पी लिया है ना, तो अब इस टावर पे चला जाए। लेकिन यहाँ जाते वक्त मैं अपनी बेटी को लेकर नहीं गई, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, तो उसने बोला मम्मा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं यहाँ बैठूँगी। तो वो वहीं बैठ गई, और मेरी एक और छोटी वाली बेटी वहीं बैठ गई, और मैं, मेरे हस्बैंड और तो हम लोग जो है ना सब लोग यहाँ पे चढ़ गए। तो जब हम लोग इस टावर में चढ़े तो भैया इसकी तो सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, चलते चले जा रहे हैं, चढ़ते चले जा रहे हैं, चढ़ते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। इसकी सीढ़ियाँ इतनी तो मैंने काट दी है। मैंने बोला नहीं भाई इतना, मैं तो मैंने कैमरा ऑन ऑफ़ कर दिया कि मेरे व्यूअर्स कहाँ तक देखेंगे। तो बहरहाल काट काट के जो है ना मैंने बताया कि भाई बहुत चलना पड़ता है, और है पर कुछ भी नहीं ऊपर, सिर्फ आपका टावर है ऊपर, आपको जाके बताया जाएगा कि भाई ये टावर ऊपर से दिखता कैसे है, जस्ट इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हमने बोला यार बहुत दिनों के बाद आए हैं कि कुछ अनोखी चीज़ होगी, हम लोग जाके देखने लगे, लेकिन कोई अनोखी चीज़ के ऊपर हमें मिली नहीं। लोग जा रहे थे, और इसका भी टिकट था, 50 रुपये एक बंदे का। तो हद तो ये थी, तो हम लोग ने 50 रुपये दे के जो है ना हम लोग इसके ऊपर चढ़ गए। तो भाई कुछ होगा कुछ अलग सा, लेकिन कुछ भी अलग सा नहीं मिला हमें। फाइनली इतनी वीडियो काटने के बाद और हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। तो ये गुंबद है ऊपर, फ़ौरन ही जाते साथ आपको मैंने ऊपर का गुंबद दिखाया। फिर हम लोग अंदर यहाँ पर गए बाहर, और यहाँ पर बाहर जाके जब हमने देखा तो भाई यहाँ पर जो है मेरी अम्मी और मेरी बेटी वगैरह नज़र आ रही थी, नीचे से बैठी हुई थी, और हम लोग उनको ऊपर से देख रहे थे, और वो हमें मिल गई थी। देखें ये बैठी हुई है, दोनों मेरी बेटियाँ और अम्मी मेरी बैठी हुई हैं। देन यहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम लोग बोटिंग करने का हम लोग ने डिसाइड किया, और हम लोग ने वहाँ का जाके टिकट लिया, और हम लोग बोटिंग के लिए बैठ गए। तो हम लोग यहाँ पे बड़ी लंबी जो थी ना, यहाँ पे लाइन लगी हुई थी भाई, बहुत लंबी लाइनें थी। और जो है ना यहाँ पर मैं, मेरी सिस्टर वगैरह भी थी, तो मेरा सिस्टर और मेरी बहन जो थी वो भी बैठ गई थी। सिस्टर भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती है, तो इस तरीके से। तो फिर मैं तो जो है ना वो मैं बहुत बाद में बैठी, तो मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया था, और अपनी बेटी को उसके बैठा दिया था, और भाई को बैठा दिया था। तो मैंने बोला कि यार तुम लोग शूट करो, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा हेडेक का मसला हो रहा था, थोड़ा सा मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था इस टाइम पे। तो बहरहाल तो इस टाइम पे जो है मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था। तो वो लोग बैठ गए थे, और मेरे हस्बैंड वगैरह बैठ गए थे, हस्बैंड और वो बाकी के बच्चों को लेके बैठ गए थे मेरे। अच्छा ये जो बोट थी ना, ये लोग जो पाँव से चला रहे थे, मुझे इस लिहाज से थोड़ी सी बेहतर लगी यार, कि किसी का अगर वेट कम नहीं हो रहा हो ना, तो वो ये बोट में बैठ रहे हैं, तो उसका कुछ अच्छा खासी। ये मेरे मियाँ और बाकी के बच्चों को मेरे लेके बैठे, मेरा बेटा भी चला रहा था, मेरे हस्बैंड के साथ जो है ना मेरा बेटा चला रहा था, तो वो भी चला रहा था। और यहाँ पे जो है मेरी जो सिबलिंग्स थे वो चला रहे थे। तो बड़े मज़े कर रहे थे भाई ये लोग, तो बहुत मज़े कर रहे थे। लेकिन मेरे सर में थोड़ा सा ना दर्द शुरू हो गया था, तो मैं अम्मी के साथ ही ना किनारे में बैठ गई थी, और कुछ चाय वाय पीने लग गई थी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था।
तो और थोड़ा-सा स्ट्रेस भी था, मुझे पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा था। तो लेकिन बहरहाल स्ट्रेस इस वजह से भी होता है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और आप लोग शेयर नहीं करते, तो भाई ज़्यादा ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब किया करें, ताकि हमें थोड़ी-सी मोटिवेशन मिला करे कि हम आपके लिए थोड़ी-सी जो है ना मेहनत करें, और ज़्यादा मेहनत करें, और ज़्यादा जो है ना, जब तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे और मेरा चैनल को लाइक नहीं करेंगे और इसको शेयर नहीं करेंगे ना, जब तक आपको ये वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलने वाली है, ठीक है? क्योंकि मैंने ना अहद किया हुआ है कि मैं उन्हीं पैसों से ख़रीदूँगी अपना कैमरा और ये सब चीज़ें, जब आप लोग जो है ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को जो है ना प्रमोट करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दूसरी बात ये, मेरे चैनल पे आने वालों, मेरे चैनल पे क्रीम का, रेमेडीज़ का 100% ओरिजिनल रिव्यू मिलता है, ये बात आप लोग लिख लें। लेकिन हर चीज़ से इस्तेमाल करने से पहले उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है। और दूसरी बात, किसी भी क्रीम में, किसी भी रेमेडीज़ में, किसी भी दुनिया जहाँ की किसी भी क्रीम में जादू नहीं होता है, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलते मिलते मिलेगा, ठीक है? और चौथी बात, अगर आपको कोई क्रीम बहुत ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट दे रही है तो वो मर्क्यूरी बेस होगी, एस्टेरॉयड बेस होगी, ठीक है? और दूसरा, अगर आप लोग शादी होने वाली है तो आप लोग उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो मुझे पता चलेगा कि मेरे व्यूअर्स क्या जानना चाहते हैं, तो मैं उस तरीके से बताऊँगी। ये तो मैं अपने दिमाग से दे रही हूँ, जो मुझे टाइम मिलता है और मुझे लगता है कि यार ये ऑथेंटिक है, तो इसके रिव्यू जल्दी मिल गए हैं, तो अब इसको दो। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।